सबकी जोरदार तालियों के साथ। हम सभी का प्यार है, हम सभी के हृदय की भावनाएं हैं इस अंग वस्त्र में, जो हमारी परंपराओं, हमारी रवायात का प्रतीक है। ये स्मृति चिन्ह हम सभी की हृदय की भावनाएं, आदर और सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मानकर शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अब मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी तालियों के साथ। नमः पार्वती पतये हर हर। दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने वाले नए भारत के निर्माता और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, अनिल राजभर जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय सांसद और विधायकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पावन सावन के माह में बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर काशी को मेरी काशी के रूप में वैश्विक मान्यता देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, संस्कृति और समृद्धि का एक नया रूप आज काशी के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत को दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई पहचान और एक नया सम्मान मिल रहा है और विकास और विरासत की जिस परंपरा की शुरुआत 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से प्रारंभ किया, आज उसकी एक नई कड़ी को जोड़ने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फिर से अपनी काशी में आए हैं, मैं काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, देश की 140 करोड़ जनता को उसका गौरव और सम्मान दिलाने वाले, वैश्विक स्तर पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यस्तता के बावजूद काशी वासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
आत्मा में, अंतःकरण में विराजते हैं। हर समय काशी की समृद्धि के लिए, यहां की विरासत और यहां की संस्कृति के लिए उनके मन में एक नई चिंता होती है। और भाइयों बहनों, आज यह चिंता और ये चिंतन हम सबको एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने देखा होगा काशी के मंदिर और काशी के घाटों के नए स्वरूप को। और जैसे काशी सज धज रही है, G20 के सम्मेलन को भी नजदीक से काशी ने महसूस किया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 समूह की अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा है। तो संघाई सहयोग परिषद की ओर से 22-23 में काशी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता देकर के काशी में उस सम्मेलन की अद्भुत छटा भी हम सब ने देखी है। काशी अपनी पुरातन काया के साथ साथ नए कलेवर के रूप में आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। और आज काशी में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन एक बार फिर से हुआ है। भाइयों बहनों, 9 वर्ष की, पिछले 9 वर्ष के अंदर नए भारत के रूप में भारत को नई पहचान दिलाने का जो कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, 9 वर्ष के अपने सफलतम कार्यकाल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज काशी में पधारे हैं। इन 9 वर्षों में आपने देखा होगा दुनिया के अंदर देश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बाह्य सुरक्षा का हो, आंतरिक सुरक्षा का हो या गरीब कल्याण का हो, विरासत और आस्था के सम्मान का हो, हर एक मोर्चे पर भारत ने एक नई सफलता की नई कहानी गढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कारण भारत और दुनिया की धारणा बदली है। और काशी के बारे में भी लोगों की धारणाएं बदली हैं। काशी जिस आस्था के लिए भारत तरसता था, आज उसका मूर्त रूप काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। इस अवसर पर एक बार जब काशी को ढेर सारी सौगात राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज काशी की इस धरा पर हुआ है, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर हुआ है, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारी माननीय राज्यपाल महोदय का, अपने सभी माननीय केंद्रीय मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों का और आप सभी जनता जनार्दन का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। साथियों, भारतीय रेल देश की प्रगति का इंजन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त एवं समृद्ध भारत के विजन को साकार करते हुए लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आइए देखते हैं इसी पर एक शॉर्ट फिल्म। नए भारत की नई रेलवे तेजी से आगे बढ़ रही है, नए तरीकों और तकनीकों से विकास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ल्ड क्लास और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रेलवे के विजन को साकार करने के लिए चरणबद्ध प्रयास कर रही है। इस विजन को उत्तर प्रदेश 8,700 करोड़ से अधिक लागत के कई रेल प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास से आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से गाजीपुर सिटी औड़िहार लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया गया। इससे सारनाथ और वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
साथ ही पंडित दीनदयाल जंक्शन प्रयागराज लाइन पर लोड कम होगा। तकरीबन 240 करोड़ रुपए की लागत से भटनी औड़िहार रेलखंड की 125 किलोमीटर लंबी लाइन के विद्युतीकरण से इस रूट पर परिचालन बेहतर होगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यूपी ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिससे कि प्रदेश में चलने वाली ट्रेनों में इंजन बदलने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और यात्रा समय एवं संसाधन दोनों की बचत होगी। साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। रेलवे विकास की इसी श्रृंखला में यूपी में करीब 370 करोड़ रुपए की लागत से 60 किलोमीटर लंबे औड़िहार जौनपुर खंड का दोहरीकरण किया गया है, जिससे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज रूट पर दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर भारत, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के सफर में लगने वाले समय में कमी आएगी। वैसे यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले से ही सरल है। अब रेलवे ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने की ओर कदम बढ़ाए हैं। 6750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला 137 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और सोननगर नई लाइन के बीच स्थित है। इससे प्रदेश भर में कोयला, आयरन और स्टील समेत अनेक वस्तुओं की तेज आवाजाही संभव होगी। दिल्ली हावड़ा मुख्य लाइन पर ट्रेनें समयबद्ध होंगी, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आज 525 करोड़ रुपए की लागत से व्यासनगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेल फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखी जा रही है। साथ ही करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है, जिसे आगामी 50 सालों की जरूरतों और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया की मिसाल गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत यूपी में आरामदायक और तेज ट्रेन यात्रा के अनुभव को और बढ़ा देंगी। ये सभी प्रयास हैं यूपी में एक सुगम, ग्रीन, तेज और वर्ल्ड क्लास रेलवे नेटवर्क स्थापित कर प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास के इन कार्यों को कर रहे हैं देश को समर्पित। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और अब वाराणसी के विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर आधारित है हमारी ये दूसरी लघु फिल्म। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 2750 करोड़ से अधिक लागत की परियोजना लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के पूर्ण हो जाने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और समय की बचत भी होगी। 50 करोड़ की लागत से 18 मार्गों का निर्माण एवं नवीनीकरण पूर्ण हो गया है, जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को इसका फायदा मिलने लगेगा। सर्व विद्या की राजधानी काशी विदेशी छात्रों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही है। इसीलिए 50 करोड़ की लागत से बीएचयू में पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बालिका छात्रावास का तोहफा भी आज मिल रहा है। 46 करोड़ की लागत से करसड़ा में निर्मित सीपेट के व्यावसायिक प्रशिक्षण से कौशल विकास द्वारा रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। बायोमास से ऊर्जा के अच्छे उदाहरण के रूप में 23 करोड़ की लागत से बने बायोगैस संयंत्र के द्वारा रामनगर पराग डेयरी को स्टीम तथा बिजली मिल सकेगी।
15 करोड़ की लागत से मोहन कटरा से कोनिया घाट तक ट्रेंचलेस सीवर लाइन बिछ जाने से अब सीवर ओवरफ्लो की समस्या समाप्त हो गई है। 19 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए कार्यों में पिंडरा अग्निशमन केंद्र, भुल्लनपुर 34वीं वाहिनी पीएसी, सिंधोरा थाने में आवास सुविधा तथा पुलिस लाइन में आर्थिक अपराध अनुसंधान भवन के पूर्ण होने का लाभ सुरक्षा कर्मियों तथा नागरिकों को मिलेगा। स्मार्ट सिटी को चरितार्थ करते हुए 5 करोड़ रुपए की लागत से शहर में एलईडी यूनिपोल और दशाश्वमेध घाट पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम जेटी स्थापित किए जा चुके हैं। मौनी बाबा गौरा घाट के पुनर्विकास कार्य, आश्रम पद्धति विद्यालय तरसाड़ा के आवासीय निर्माण और रमना में सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट 8 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हो चुके हैं। इन सभी के साथ आज लोकार्पित हो रहे हैं भारतीय रेल के 7750 करोड़ से ज्यादा लागत के 5 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं में शामिल है 170 करोड़ से ज्यादा लागत की विभिन्न मार्गों पर 3 आरओबी, 73 करोड़ की लागत से मणिकर्णिका घाट एवं हरिश्चंद्र घाट का पुनर्विकास, 15 ग्रामीण सड़कें, 192 ग्रामीण पेयजल योजना, सीपेट हॉस्टल तथा 6 घाटों पर फ्लोटिंग चेंजिंग रूम की स्थापना के कार्य। वाराणसी एवं निकटवर्ती जिलों को मिल रही इन सौगातों के लिए हम अपने सांसद एवं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज का ये ऐतिहासिक पल जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने दोनों हाथों से विभिन्न कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं की सौगात उपहार स्वरूप आप सभी को देने जा रहे हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया बटन दबाकर आज की इन योजनाओं का लाभ देने की सभी को कृपा करें, शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। 12,110 करोड़ की 29 विकास परियोजनाओं का तोहफा प्रदेशवासियों को। एक जोरदार तालियां। बेहतर भविष्य के विजन और सेवा भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं के जरिए आइए देखते हैं एक और फिल्म। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद सही मायनों में गरीब कल्याण के लिए मिशन मोड में काम हुआ है। वर्ष 2014 के पहले जन कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी और सही हकदारों को उनका हक नहीं मिलता था। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना जैसी अनेकों योजनाओं ने गरीबों के जीवन और उनकी जीविका को बेहतर बनाया है। इन सभी योजनाओं में लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से अथवा सीधे सहायता पहुंचाई जाती है, जिससे उन्हें योजना का 100% लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप डबल स्पीड से काम कर रही है। आयुष्मान भारत से उत्तर प्रदेश में लगभग 7 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज और दवाई की सुविधा मिली है। अब किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर, हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ता और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली आयुष्मान कार्ड से। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप ही की वजह से मैं अपने परिवार के साथ ईद मना पाई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी।
हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य के तहत पीएम आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से 54 लाख परिवारों को पक्का घर मिला है। ये घर स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन का पैकेज है। योगी जी को और मोदी जी को हम अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का अहम पड़ाव बनकर उभरी है पीएम स्वनिधि योजना। उत्तर प्रदेश में 12 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का सहारा बनकर माइक्रो इकोनॉमी की ताकत बनने वाली इस योजना में 80,000 रुपए तक ऋण की सुविधा ने रेडी पटरी दुकानदारों को नई ऊर्जा दी है और डिजिटल लेन देन को माइक्रो लेवल पर सफल बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश इन योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 1,25,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की धनराशि का अंतरण और सबसे अधिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले रेडी पटरी व्यवसायियों का सम्मान तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 5,442 करोड़ रुपए से निर्मित 4,51,000 आवासों का गृह प्रवेश और चाबी वितरण किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का विजन हो रहा साकार, डबल इंजन की सरकार। और आगे बढ़ते हैं। हमें गर्व है, हमें खुशी है कि 9 वर्षों में देश व दुनिया ने एक नए भारत को देखा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति तक विभिन्न जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं का लाभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यशस्वी नेतृत्व में पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया सर्वप्रथम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत तृतीय ऋण प्राप्त वेंडर्स को प्रमाण पत्र अपने शुभ करकमलों से वितरित करने की कृपा करें। इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं श्री पराग कुमार गुप्ता को गोरखपुर से। तालियों के साथ तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई पराग कुमार गुप्ता जी को। मथुरा के श्री बंटी वर्मा, सभी की खुशी का पारावार नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों से उन्हें यह लाभ दिया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए। वाराणसी की श्रीमती मुन्नी देवी आ जाएं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत तृतीय ऋण प्राप्त वेंडर्स को प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती मुन्नी देवी, आज इनके दिलों में कितनी खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य पाने पर। श्रीमती उषा देवी भदोही से, एक स्वस्थ संवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती मुन्नी देवी मिर्जापुर से, श्रीमती मुन्नी देवी मिर्जापुर से। और अब पीएम स्वनिधि लाभार्थियों द्वारा अधिकतम डिजिटल लेन देन करने वाले वेंडर्स को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस क्रम में लखनऊ के श्री विकास, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रयागराज के श्री पंकज कुमार, आज सभी खुश हैं। प्रयागराज के श्री पंकज कुमार, कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि ये दिन भी आएगा जब आप ऐसे व्यक्ति के हाथों से प्रमाण पत्र हासिल करेंगे। बहुत बहुत बधाई। वाराणसी की श्री मनीष कुमार,
बहुत बहुत बधाई के साथ वाराणसी के श्री मनीष कुमार जी आ जाएं। इसी के साथ ही वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरित करने के क्रम में श्रीमती उर्मिला देवी वाराणसी की, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती प्रभावती देवी जौनपुर से, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमती अर्चना चंदौली से, सभी को बधाई देते हुए श्रीमती अर्चना चंदौली से, चेहरे पर एक प्रसन्नता, एक आत्मीयता, एक खुशी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयुष्मान कार्ड का वितरण, वाराणसी की श्रीमती सुमन देवी, बहुत बहुत बधाई। और जौनपुर के श्री मोनू सरोज, ये खुशी के पल जो हमें नई ऊर्जा देते हैं। और अब भदोही की श्रीमती मंतोषा, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। विभिन्न लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी अपने शुभ कर कमलों से सभी को प्रदान कर रहे हैं। इन प्रमाण पत्रों के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हमें गर्व है, हमें खुशी है कि आज पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की शक्तिशाली आध्यात्मिक आभा और चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता और भारतीय मूल्यों और संस्कृति में आपकी प्रत्यक्ष निहितता का सम्मान करती है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के इस ऐतिहासिक पल पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर महादेव। माता अन्नपूर्णा की जय, गंगा मैया की जय। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अलग अलग योजनाओं के सभी लाभार्थी और काशी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावन के महीने की शुरुआत हो, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हो और बनारस के लोगों का साथ हो, फिर तो जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। मैं जानता हूं कि आजकल काशी के आप लोग बहुत व्यस्त हैं। काशी में रौनक जरा ज्यादा ही हो रही है आजकल। देश दुनिया से हजारों शिव भक्त
यहां हर रोज बाबा को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं और इस बार तो सावन की अवधि भी जरा अधिक है। ऐसे में इस बार बाबा के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का आना तय है। लेकिन इन सब के साथ एक और बात तय है। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती कि इतने सारे लोग आएंगे, बनारस में सब कैसे मैनेज होगा। काशी के लोग तो मुझे सिखा देते हैं, मैं उनको कोई चीज सिखा नहीं सकता हूं। अभी G20 के लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग बनारस आए थे। काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा प्रबंध किया कि आज पूरे दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। और इसलिए मुझे पता है काशी के लोग सब संभाल लेंगे। आप लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम और पूरे परिसर को भी इतना भव्य बना दिया है कि जो यहां आ रहा है गदगद होकर जा रहा है। ये बाबा की इच्छा ही थी कि हम उसे पूरा करने का निमित्त बन पाए। ये हम सभी का सौभाग्य है। भाई और बहनों, आज काशी सहित उत्तर प्रदेश को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिला है। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, कुछ देर पहले ही मेरी प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बातचीत हुई। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर इन योजनाओं का क्या असर हो रहा है ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है। यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है। साथियों, जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में
सही लोगों तक पहुंचा है, वरना पहले लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ गिने चुने लोगों के हित साधे जाते थे, गरीब की कोई पूछ नहीं थी। भाजपा सरकार में लाभार्थी वर्ग आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है? भाई, जब सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद। यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। अब जैसे गरीबों के घर की योजना है, अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आज भी यहां यूपी के 4.5 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर सुपुर्द किए गए हैं। सावन के महीने में महादेव की एक कितनी बड़ी कृपा हुई है। साथियों, जिन गरीबों को ये घर मिले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है, सुरक्षा की भावना उनके भीतर आ जाती है। जिन्हें ये घर मिलता है, उनमें एक नया स्वाभिमान जगता है, नई ऊर्जा आती है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो उसकी आकांक्षाएं भी अलग होती है। और आपको एक बात मैं बार बार याद दिलाता हूं, पीएम आवास योजना के ये ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर मिल रहे हैं। आज इन घरों की कीमत कई लाख रुपए हो गई है। करोड़ों बहनें तो ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है। इससे गरीब परिवारों की बहनों को जो आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है, ये वो ही जानती है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना भी सिर्फ 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ रहता है। जब गरीब परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, तो किसी की पढ़ाई छूट जाती है, किसी को छोटी उम्र में काम करने के लिए जाना पड़ता है, पत्नी को भी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ता है। एक गंभीर बीमारी आई कि कई साल तक मां बाप, बच्चे बड़े हो जाएं लेकिन शादी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति बीमारी में खस्ता हाल हो जाती है। और गरीब के सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनों को अपनी आंखों के सामने जिंदगी के लिए संघर्ष करते देखे
या घर खेत बेच दें, किसी से इलाज के लिए कर्ज लें। जब प्रॉपर्टी बिकती है, कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो आने वाली कई कई पीढ़ियां प्रभावित हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना आज गरीब को इसी संकट से बचा रही है। इसलिए मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा हूं। आज भी यहां से 1,60,00,000 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड बंटना शुरू हुआ है। भाइयों और बहनों, देश के संसाधनों पर वंचितों का, गरीबों का सबसे बड़ा हक होता है। पहले बैंक तक पहुंच भी सिर्फ अमीर लोगों की होती थी। गरीबों के लिए तो ये माना जाता था कि पैसा ही नहीं है तो बैंक खाते का क्या करेंगे। कुछ लोग सोचते थे कि गारंटी देने के लिए कोई नहीं है तो बैंक लोन कैसे मिल पाएगा। बीते 9 वर्षों में इस सोच को भी भाजपा सरकार ने बदल दिया। हमने बैंकों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। हमने करीब करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी दिए। यहां यूपी में भी करोड़ों लाभार्थियों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाकर अपना काम शुरू किया। इसमें सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक परिवारों से जुड़े साथियों और महिला उद्यमियों को हुआ। यही तो सामाजिक न्याय है जिसकी गारंटी भाजपा सरकार दे रही है। साथियों, हमारे रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले साथी भी अधिकतर वंचित समाज से ही आते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने इन साथियों को भी सिवाय अपमान और प्रताड़ना के कुछ नहीं दिया। रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों को दुत्कार देता है, गाली देकर चला जाता है। लेकिन गरीब मां का बेटा मोदी इनका ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने रेहड़ी, ठेले, पटरी, फुटपाथ पर दुकान करने वाले के लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। हमने पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनको भी सम्मान दिया है और बैंकों को इन्हें मदद देने को कहा है। जो पैसे पटरी वाले दुकानदारों को बैंक दे रहे हैं उसकी गारंटी भी सरकार खुद ले रही है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अभी तक 35 लाख से अधिक साथियों को मदद स्वीकृत की गई है। यहां बनारस में भी आज 1.25 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को स्वनिधि योजना के तहत लोन दिए गए। इस लोन से वो अपना काम आगे बढ़ाएंगे, अपनी दुकान का विस्तार करेंगे। अब कोई उन्हें गाली नहीं दे पाएगा, उन्हें नीचा नहीं दिखा पाएगा। गरीब को स्वाभिमान, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, जिस लोगों ने देश पर दशकों तक राज किया उनके शासन के मूल में ही बेईमानी रही। और जब ऐसा होता है तो चाहे कितना भी धन इकट्ठा हो तो कम ही पड़ता है।
2014 से पहले भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों की सरकारों के दौरान ऐसा ही कारोबार चलता था। बजट की जब भी बात आती थी तो घाटे का, नुकसान का ही बहाना होता था। आज गरीब कल्याण हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की कोई कमी नहीं है। वही कर देता है, वही सिस्टम है, लेकिन सरकार बदली है, नीयत बदली है तो परिणाम भी बदले दिख रहे हैं। पहले करप्शन और कालाबाजारी खबरों से अखबार भरे रहते थे। अब नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण की खबरें अखबारों में छाई रहती है। बीते 9 वर्षों में आए परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय रेल है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ियों के लिए विशेष पटरियों की योजना 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन 2014 तक 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं बीच पाया था। 1 किलोमीटर भी नहीं। पिछले 9 वर्षों में इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है। इस पर मालगाड़ियां चलना शुरू कर चुकी है। आज भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू सोननगर खंड का लोकार्पण किया गया है। इसे मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी, पूर्वांचल में, पूरी भारत में रोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। साथियों, जब नीयत साफ होती है तो कैसे काम होता है, इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं। देश में तेज रफ्तार ट्रेनें चले, देश हमेशा ये चाहता था। इसके लिए पहली बार देश में करीब 50 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई, लेकिन इतने साल में भी ये राजधानी एक्सप्रेस सिर्फ 16 रूटों में ही चल पाई है। 50 साल हो गए, सिर्फ 16 रूट। इसी तरह 30-35 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस भी चल पड़ी, लेकिन शताब्दी ट्रेन भी 30-35 साल में अब तक 19 रूटों पर ही सेवा दे रही है। इन ट्रेनों से अलग एक वंदे भारत एक्सप्रेस है, और बनारस के पास तो देश की पहली वंदे भारत का खिताब है। 4 साल में ये ट्रेन 25 रूट पर चलनी शुरू हो चुकी है। आज भी गोरखपुर से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। एक ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए चली है और दूसरी अहमदाबाद से जोधपुर रूट पर चली है। देश के मध्यम वर्ग में ये वंदे भारत इतनी सुपरहिट हो गई है कि कोने कोने से इसके लिए डिमांड आ रही है। वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के कोने कोने को कनेक्ट करेगी। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में काशी की कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। यहां जो विकास कार्य हो रहे हैं वो रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बना रहे हैं। अब जैसे पिछले वर्ष काशी में 7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक और श्रद्धालु आए थे। सिर्फ 1 साल में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या में 12 गुना बढ़ोतरी हुई। 12 गुना पर्यटक बढ़े हैं, तो इसका सीधा लाभ यहाँ के रिक्शा वाले को हुआ है, दुकानदारों को हुआ है, ढाबा होटल चलाने वाले साथियों को हुआ है, बनारसी साड़ी का काम करने वाले हो या फिर बनारसी पान वाले मेरे भाई, सभी को इससे बहुत फायदा हो रहा है। पर्यटक बढ़ने का बहुत बड़ा लाभ हमारे नाव चलाने वाले साथियों को हुआ है। शाम को जो गंगा आरती होती है उस समय नावों पर कितनी भीड़ होती है
ये देख मैं भी हैरत में पड़ जाता हूं। आप लोग ऐसे ही बनारस को संभाले रहिए। साथियों, बाबा के आशीर्वाद से वाराणसी के तेज विकास की यात्रा चलती रहेगी। और मैं एक बार काशी वासियों का और भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले दिनों काशी में नगर निगम के चुनाव हुए थे। आप सबने विकास की यात्रा को समर्थन किया, विकास में विश्वास करने वालों को जिता करके भेज दिया और काशी में एक अच्छा व्यवस्था खड़ी करने की दिशा में आप लोगों ने जो सहयोग दिया, तो काशी के सांसद के नाते आप सबके इस सहयोग के लिए मैं आज जब आपके बीच आया हूं तो हृदय से आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई और पवित्र सावन मास के अवसर पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके बहुमूल्य सुझावों और आशीर्वचनों से हम कृतार्थ हुए। आपका शुभागमन हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। बहुत बहुत